नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। छाताबाद भूधसान प्रभावितों और बीसीसीएल के बीच बनी सहमति। आईआईटी आईएसएम करेगा डेंजर जोन का सर्वे। छात्रा की शिकायत से गरमाया रांची का सियासी माहौल। 8 लोगों पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। चतरा में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़। गोली लगने से एक अपराधी घायल। होटल से निकले कारोबारी पर गोलियों की बौछार। 4 गोलियां लगी और चली गई जान। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद के छाताबाद में भूधसान प्रभावित परिवारों और बीसीसीएल के बीच लंबे समय से चल रहे मुद्दे को लेकर बड़ी पहल हुई है। झारखंड सरकार के मंत्री हाफिजुल हसन की अध्यक्षता और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो की मौजूदगी में सर्किट हाउस में करीब 4 घंटे तक बैठक चली। बैठक में प्रभावित परिवारों, बीसीसीएल और जेआरडीए के पक्ष को सुनने के बाद पुनर्वास, मुआवजा, चिकित्सीय सहायता और सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सहमति बनी। प्रभावित परिवारों की मांग पर भूधसान क्षेत्र का आईआईटी आईएसएम से वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। डेंजर जोन का सीमांकन कर इसकी रिपोर्ट 1 महीने के भीतर देने पर सहमति बनी है। सर्वे में मस्जिद, मदरसा, ईदगाह और स्कूल को भी शामिल किया जाएगा। मंत्री ने प्रभावित लोगों को चिकित्सीय सहायता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ खनन के दौरान सुरक्षा और ब्लास्टिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। घटनास्थल के आसपास बैरिकेडिंग और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने पर भी सहमति बनी। बैठक में भूधसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के आसपास इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया गया। वहीं बीसीसीएल ने बताया कि प्रभावित परिवारों की शिफ्टिंग के लिए बेलगड़िया के अलावा 20 से 21 अन्य साइट तैयार रखी गई है। बैठक के अंत में सभी पक्षों ने मंत्री की मौजूदगी में विभिन्न बिंदुओं पर सहमति जताई और बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। बाद में जन्मजात क्लेफ्ट लिप यानी कटे होंठ की समस्या से जूझ रहे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने की पहल की गई। सदर अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी आरबीएसके के तहत आयोजित विशेष शिविर के बाद 7 बच्चों को निशुल्क सर्जरी के लिए रांची रवाना किया गया। 5 महीने से 13 वर्ष तक की उम्र के इन बच्चों को विशेष वाहन से रांची के देवकमल अस्पताल भेजा गया, जहां उनका निशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। रांची रवाना होने से पहले बच्चों और उनके अभिभावकों को अल्पाहार भी कराया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन का उद्देश्य बच्चों को जन्मजात विकृति से मुक्ति कर उन्हें सामान्य और आत्मविश्वास से भरा जीवन देना है। उन्होंने बताया कि निजी अस्पतालों में इस सर्जरी पर लाखों रुपए का खर्च आता है, लेकिन जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों का इलाज पूरी तरह निःशुल्क कराया जा रहा। बच्चों के साथ उनके अभिभावकों के अलावा आरबीएस के चिकित्सक और शिविर के नोडल पदाधिकारी भी रांची गए हैं। सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार किया गया है और सर्जरी के बाद भी उनकी लगातार स्वास्थ्य निगरानी की जाएगी। तकनीकी कारणों से इस बार सदर अस्पताल में ऑपरेशन संभव नहीं हो सका। हालांकि अगले 2 महीनों के भीतर सदर अस्पताल में ही क्लेफ्ट लिप सर्जरी की स्थायी सुविधा शुरू की जाएगी। आरबीएस के द्वारा बच्चों को जो क्लेफ्ट पैलेट है और क्लेफ्ट लिप है, उनके रिपेयरिंग ऑपरेशन के लिए इनको देवकमल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। आपको जैसा कि मालूम है, आरबीएसके में जो आइडेंटिफाइड बच्चे हैं 4D मतलब डिफिशियंसी और कॉन्जेनाइटल डिजीज़
डिफॉर्मिटी, ये सभी बच्चों का पिछले एक सप्ताह से ज़्यादा दिनों से हमारे यहाँ इसका इलाज चल रहा है। और ये हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय की इच्छा थी कि जो बच्चे इस तरह से आइडेंटिफाई होते हैं उनको हम इन रोग से रोग मुक्त करके सामान्य जीवन जीने का अवसर दें। उसी संदर्भ में ये सारी व्यवस्था की गई है और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जो है इन बच्चों को 7 बच्चों को भेजा जा रहा है इसके इलाज के लिए देवकमल हॉस्पिटल। इसकी व्यवस्था हमारे आदरणीय उपायुक्त महोदय की थी कि हम यहाँ सदर अस्पताल में ही करें, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इस बार ये नहीं हो पाया। हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने में हम लोग ये व्यवस्था यहाँ ले आएँ और ये सुविधा बच्चों को यहीं धनबाद के सदर अस्पताल में ही मिले। सब समुचित व्यवस्था प्रशासन की है? हाँ, समुचित व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है और चिकित्सकों का तकनीकी इसमें सहयोग है। चिकित्सकों से जो तकनीकी सहयोग दिया जा सकता है वो। कुछ लोग भी गए हैं साथ में? हाँ, RBSK के चिकित्सक जो उनको आइडेंटिफाई किए हैं वो भी उनके देख रेख के लिए गए हैं और जिला प्रशासन से जो इसके नोडल हैं RBSK इन बच्चों का जो जांच और इलाज में पूरी तरह से उनका सहयोग रहा है वो भी जा रहे हैं। बाहर में सर कितने खर्च हो जाएंगे इस ऑपरेशन से अगर निजी अस्पताल जाएं तो, और यहाँ कितना यहाँ तो निःशुल्क निजी अस्पताल जाएं तो। अगली खबर राजधानी रांची से आ रही है, जहां रांची के कोतवाली थाना में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच से जुड़ी छात्रा प्रतिमा कुमारी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा ने JMM महानगर अध्यक्ष मुश्ताक आलम समेत 8 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को आवेदन दिया है। शिकायत में नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा नाम शामिल हैं। छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसके साथ छेड़खानी, मारपीट और धमकी समेत कई तरह की घटनाएं हुई हैं। शिकायत दर्ज कराने के दौरान छात्रा के साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी और रांची महानगर जिला अध्यक्ष वरुण साहू मौजूद रहे। मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी और शिकायतकर्ता प्रतिमा कुमारी की बाइट भी ली गई। अब पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। सभी स्थानों पर, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो या रांची हो, सभी जगह JMM के जिला अध्यक्ष डंडे लेकर बच्चों की पिटाई करते हुए, झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं, रामगढ़ के जिलाध्यक्ष या कौन थे उनके नेता, वो तो कहता है जो भी पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके। और रांची की तो आपको आप बीती कहानी ये बच्ची आपको बताए, तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने उसको कुचल दे। सभी लोगों पर वहाँ पे प्रशासन के अलावा जो भी गुंडे थे जो मेरे साथ छेड़छाड़ किया, जिन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और काम किया, मैंने उनके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज किया है कि प्रशासन उन्हें पकड़े, उन्हें चिन्हित करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। अब बात होगी झारखंड के मौसम की। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 से 27 अगस्त के बीच राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में गरज चमक और वज्रपात की स्थिति भी बन सकती है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन सकती है। वहीं तेज बारिश के दौरान यातायात पर भी असर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में भी झारखंड में मॉनसूनी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को स्थानीय मौसम अपडेट और प्रशासन की ओर से जारी चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र में मंगलवार अहले सुबह पुलिस और राहुल दुबे गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई।
टंडवा पीपरवार मुख्य मार्ग स्थित बसरिया के घने जंगल में पुलिस को गैंग के सक्रिय सदस्यों के जुटने और किसी आपराधिक वारदात की साजिश की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम ने जंगल में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस टीम को देखते ही अपराधियों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से गैंग का एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सघन तलाशी अभियान जारी है। जमशेदपुर से सटे चांडिल में दिन दहाड़े कारोबारी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे 10th माइलस्टोन होटल परिसर की है। कदमा निवासी और होटल क्रिस्टल के मालिक निखार सब लोग अपने दोस्तों के साथ होटल में कारोबारी मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही वह होटल से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, पहले से घात लगाए 2 अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। निखार को 4 गोलियां लगी। फायरिंग के बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। दोस्तों ने गंभीर हालत में निखार को TMH अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब हमलावरों की तलाश और हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी है। अगली खबर बाघमारा से आ रही है, जहां बाघमारा ब्लॉक 2 क्षेत्र के केशरगढ़ साइडिंग में कार्यरत सेल पीकर मजदूरों के बकाया वेतन और बिना पूर्व सूचना हाजिरी बंद किए जाने के मामले में सोमवार को प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण वार्ता हुई। जनता मजदूर संघ के महामंत्री सह JBCCI सदस्य सिद्धार्थ गौतम ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर महाप्रबंधक कुमार रंजीव से मुलाकात कर गंभीरता से मुद्दा उठाया। वार्ता के दौरान मजदूरों के 1 और 2 महीने के बकाया वेतन का मामला प्रमुखता से रखा गया। प्रबंधन ने स्थिति पर खेद जताते हुए 1 सप्ताह के भीतर बकाया वेतन का भुगतान करने का आश्वासन दिया। साथ ही मजदूरों की हाजिरी बंद किए जाने और अन्य समस्याओं के त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान का भरोसा भी प्रबंधन की ओर से दिया गया। इस आश्वासन के बाद मजदूरों में राहत की उम्मीद जगी। प्रबंधन के इस आश्वासन के बाद मजदूरों में राहत की उम्मीद जगती हुई देखी गई। अभी सभी की नजरें 1 सप्ताह के भीतर होने वाले बकाया वेतन भुगतान पर टिकी है। कई महीनों से काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे पहले तो साइडिंग लगभग 1-1.5 महीने से बंद है। उसमें किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है और बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जिनका 2 महीने का वेतनमान और किसी का 1 महीने का वेतनमान जो है वो बकाया था। तो उसको लेकर के आज प्रबंधन से हम लोगों की बात हुई और प्रबंधन ने बताया कि वो प्रयास करेंगे और प्रयास करके इनका जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 2-3 दिनों के अंदर इनका जो बकाया वेतनमान है उसको वो पेमेंट करने का काम करेंगे। बाघमारा के BCCL ब्लॉक 2 क्षेत्र के नदखरकी, बेनीडी और जमुनिया कोल डंप के रोड सेल ट्रक लोडिंग से जुड़े असंगठित मजदूरों ने रोजगार बहाली और डंपों में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने की मांग को लेकर ABOCP का चक्का जाम कर दिया। मजदूरों की मांग थी कि ROM और स्टीम कोयले के DO ऑफर जारी किया जाए और उत्तम किस्म के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। चक्का जाम के कारण करीब 5 घंटे तक कोयले का उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित रहा। मजदूरों के आंदोलन की सूचना के बाद प्रबंधन की ओर से वार्ता की पहल की गई। करीब 5 घंटे बाद PO के साथ हुई वार्ता में मजदूरों ने अपनी मांगे रखी। प्रबंधन के साथ बातचीत के बाद मजदूरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। मजदूरों का कहना है कि रोजगार और पर्याप्त कोयला उपलब्ध होने से रोड सेल से जुड़े कामगारों को नियमित रूप से काम मिल सकेगा। वहीं वार्ता के बाद आंदोलन खत्म होने से कोयला उत्पादन और डिस्पैच सामान्य होने की उम्मीद है। लिखित आंदोलन किए थे, जिसमें कल वार्ता के लिए हम लोग को GM साहब बुला करके
और वार्ता भी हुई कोयला देने के लिए कि हम लोग पर्याप्त मात्रा में कोयला देंगे, स्टीम कोयला, आरओएम कोयला। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसे फिर हम लोग बंदी कर दिए हैं। क्या मिलकर आप की बात को लेकर? हाँ, जो वार्ता हुई है जिस आधार पर कोयला देने की बात है, स्टीम कोयला, आरओएम कोयला, वो दोनों कोयला एक भी टिप नहीं दिया डंप में। ऐसे स्थिति में हम लोग फिर से बंद कर दिए। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।